114 राफेल फाइटर जेट खरीदने को लेकर कई खबरें आई। सोर्स कोड सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी फिक्र इसकी टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण को लेकर भी थी। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सोर्स कोड के झंझट को ही खत्म कर दिया है। ऐसे में अब इस डील के आगे बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। दुनिया की एक बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद भारत आधुनिक फाइटर जेट की रेस में चीन से थोड़ा पीछे रह गया है। मौजूदा समय में एयरफोर्स और देश के नीति निर्माता इस बात को समझ चुके हैं कि फाइटर जेट्स के लिए और विलंब नहीं किया जा सकता है। इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों फ्रांस से 114 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही बीते साल भी भारत सरकार ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स एमका प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। इस प्रोग्राम पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील पाइपलाइन में है। इसमें से अधिकांश जेट भारत में ही बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी फिक्र इसकी टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण को लेकर थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विमान के ब्रेन कहलाने वाले ओरिजिनल सोर्स कोड का चक्कर आड़े आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका झंझट ही खत्म कर दिया है। डिफेंस.इन की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत एक ऐसा प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर इंटरफेस विकसित कर रहा है जिससे राफेल फाइटर जेट में भारत में बने वेपन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए फ्रांस के विमान के अत्यधिक गोपनीय ओरिजिनल सोर्स कोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता दें कि मॉडर्न एविएशन में फाइटर जेट का कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही अनमोल प्रॉपर्टी है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन इसमें जो सेंसर और एवियोनिक्स इस्तेमाल करती है वो बहुत संवेदनशील कंप्यूटर इकोसिस्टम पर आधारित है। इसके तहत इसका सोर्स कोड विमान के ब्रेन या दिमाग की तरह काम करता है। कोई भी निर्माता कंपनी इसे कभी भी उपभोक्ताओं के साथ शेयर नहीं करना चाहती ताकि वो इसे भविष्य में किसी तरह के मॉडिफाई ना कर सकें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।